हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ अकेडमी जेई में। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको वही जो कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे थे वही आगे चलेंगे। और एक और बात है कि ये जो वीडियो है, ये वाली वीडियो के बाद में मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा एनसीईआरटी के। उसके बाद में आईआईटी के आए हुए जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों से बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे सिंगेज बुक से। तो सिंगेज बुक एक ऐसी बुक है जो प्योर एडवांस में यूज़ होती है, ठीक है। इवन आईआईटी मेन में भी नहीं, एडवांस में यूज़ होती है। तो कुछ मैंने क्वेश्चन आपको एमएल खन्ना के भी कराए थे लिमिट वाले से, आप कुछ क्वेश्चन हम लोग सिंगेज से भी देख लेंगे। कोई नहीं पढ़ाता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी दूसरी बात ये है कि इस चैनल पे ऐसी कोशिश की जाती ताकि आप लोग ऐसी तैयारी कर लो कि आप आईआईटी मेन और एडवांस दोनों की तैयारी आपको हो जाए, ठीक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो और इसको शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए बताए जाते हैं जैसे कि कुछ लोग भूल गए हों, या फिर जो लोग अभी अभी इंटर में हैं उन लोगों के लिए भी, तो उनके लिए बेनिफिट रहता है, ठीक है। फाउंडेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बताया जाता है कि आप एनसीईआरटी से भी अपना तैयारी जारी रखो। तो 10 तक के क्वेश्चन हो गए थे। एनसीईआरटी वाली बुक 5.1 एक्सरसाइज है और बाकी के क्वेश्चन इजी है। मैं बहुत इजी क्वेश्चन है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन जैसे 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे बता दिए गए थे, ठीक है। तो अब आगे चल के देखो 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि आप चाहोगे कि ये क्वेश्चन भी मैं बता दूँ तो मैं बता दूंगा, यदि चाहोगे तो, ठीक है। देखो 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिर्फ क्वेश्चन की ही बात होती है, कॉन्सेप्ट समझना तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो बस क्वेश्चन तो लोग लगा ही लेते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3, ऐसे दिया गया है, ठीक है। इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, और ये कह रहा है यदि किसी को क्वेश्चन जैसे कोई पूछना हो यहाँ पर जो मैंने छोड़ दिया, यदि आपको नहीं आ रहा हो तो आप मुझको बता देना कि ये नंबर वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये है, कह रहा है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, मतलब हमको रिलेशनशिप बताना है ए और बी में जिसके लिए ये फंक्शन 3 पर कॉन्टीन्यूअस होगा, यानी कॉन्टीन्यूअस होगा, ये बात तो ये बता रहे हैं। हमको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो कॉन्टीन्यूटी के लिए हम लोग को एक 3 चीज़ें पता, 3 चीज़ें होनी चाहिए एग्जिस्ट। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, ऑफकोर्स एग्जिस्ट तो करनी चाहिए, और फंक्शन पर भी वैल्यू वही आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यदि हम लोग लिमिट देखें 3 माइनस, यानी लिमिट LHL वाली देखें हम लोग, तो फंक्शन कौन सा उठाएंगे, ए एक्स प्लस 1 वाला फंक्शन उठाएंगे। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पुरानी वीडियो देख लेना। जब 3 से छोटा होता है तो फंक्शन कौन सा चलेगा, ये वाला। जब 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा चलेगा, ये वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए एक्स में यहाँ इस फंक्शन में 3 रख दो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। जो दूसरा है RHL जो है, RHL जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, फंक्शन ये वाला उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे, बी एक्स प्लस 3, बी की वैल्यू 3 रख दो तो ये हो जाएगा 3x, नहीं एक्स की वैल्यू 3 रख रहे हैं ना, बी की नहीं, एक्स की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो 3b प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब ये कह रहा है ये कॉन्टीन्यूअस है तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। और 3 पर जो वैल्यू आ रही उसके बराबर होने चाहिए ये दोनों। तो 3 पर वैल्यू क्या आएगी, यदि 3 यहाँ रख दोगे तो ये वैल्यू आएगी 3a प्लस 1, तो यानी बात वही हो गई फिर से 3a प्लस 1। तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे लिख लेना, यदि जो लोग इंटर में है वो पूरी उनको लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ती है ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, तो लिख लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद ही कह रहा है LHL बराबर होने चाहिए। तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब देखो यहाँ से यदि 3 कॉमन कर लो तो
इधर ले आओ, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 कॉमन करो इससे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, उधर भेज दिया। अब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b उधर भेजो तो 2/3 प्लस b, ठीक है। तो इस तरह से a और b में एक रिलेशन आपने इस्टेब्लिश कर लिया है रिलेशन इस्टेब्लिश, देखो है a और b में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, यही वो पूछ रहा था, ठीक। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा एक मैं हिंट दे दूं कि जैसे 14, 15, 16 नंबर क्वेश्चन है कैसे करोगे। तो देखो जहाँ पे वैल्यू चेंज होती है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 0 to 1 पे दिया गया तो 0 to 1 पर वैल्यू है, फिर 1 से 3 में चेंज हुआ तो वहाँ पर चेक कर लो, वहाँ पर चेक करो, तीनों में चेक कर लो यदि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। तो उस तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ईजी है बहुत, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ लो, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझको एक एक चीज़ बताने की। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से तो आपको यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा लेवल इस चैनल का मुझको अप रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मुझको इंटर नहीं पढ़ाना, जो लोग IIT के नाम पर इंटर पढ़ा के छलावा करते तो वो मुझको नहीं करना। मुझको यहाँ पे IIT के नाम पे सिर्फ IIT ही पढ़ानी है। और हाँ फाउंडेशन बैच भी पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पहले पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, लैम्डा किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस होगा। और दूसरा पूछा गया व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल 1 पे भी चेक करना है। तो पहले 0 पे चेक कर लो भाई। तो जब फंक्शन इधर जाता है 0 से निगेटिव की तरफ, यानी LHL से जाता है, जिन की चीज़ समझ में नहीं आती लिमिट की पहली वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। तो ये फंक्शन लेंगे हम लोग, तो ये फंक्शन लेंगे एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या रखो, एक्स के लिए 0 रख दो तो 0 माइनस 0 0 लैम्डा इंटू 0, ये हो जाएगा लैम्डा, सॉरी ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, देखो RHL हम लोग रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस से जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, यही तो है। यहाँ पे 0 रख दो तो ये आएगा 1। भाई देखो LHL आ रहा है आपका 0, RHL आ रहा है आपका 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। और ये फंक्शन ही नहीं कॉन्टीन्यूअस होगा तो लैम्डा की वैल्यू की बात ही क्या, फंक्शन ही कॉन्टीन्यूअस नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं, कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। लैम्डा से फर्क ही क्या पड़ता है, लैम्डा तो इधर 0 हो ही जा रहा है, ठीक है। और इधर लैम्डा डिफाइंड नहीं है, इधर तो लैम्डा है ही नहीं, तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है फंक्शन। अब बात 0 पे हमने चेक कर ली, 1 पे पूछ रहा है, 1 पे क्या होगा भाई, तो 1 कहाँ मिलेगा, देखो 0 से बड़ा ही पे तो 1 मिलेगा ना, यहाँ 0 से छोटे में या 0 बराबर में तो 1 मिल नहीं जाएगा। 1 तो 0 से ग्रेटर यानी इसी पर 1 मिलेगा। और यदि तुम इस पर देखो, मैं दूसरा स्टेप नहीं बता रहा हूँ, इस पर ऐसे कर लेना, चलो अच्छा कर ही लेते हैं। यदि हम लोग 1 पे चेक करें, 1 पे इधर देख लो, 1 पे यदि हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे करेंगे तो जिस भी साइड से जाओगे फंक्शन यही होगा। 1 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 आ जाएगा टोटल, ठीक है 5 आ जाएगा, जो तो एक कांस्टेंट नंबर तो कॉन्टीन्यूअस होता है, वो तो कॉन्टीन्यूअस ही है, उसका ग्राफ तो बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस चलेगा, ठीक है। तो वो कॉन्टीन्यूअस होगा, एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। 1 पे क्या है, 1 पे कॉन्टीन्यूटी है पूरी। बात समझ में आ गए, बात समझ में आ गई तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कह रहा है सो दैट, अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक्स की बता दूंगा, ठीक है। अभी ये वाला देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, तब ये वैल्यू, ये डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए हम लोग सिर्फ अभी थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो लगा लेते हैं, ठीक। फिर डिस्कस करने वाले थ्योरी डिस्कस करने वाले, जैसे कि आपका हो गया अब 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। देखो अब ये क्वेश्चन हो गया, जैसे कि
डिस्कस करने वाले क्वेश्चन जो है ना उसको हम लोग एक अलग वीडियो में चाहोगे तो कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब इसमें कुछ बचा नहीं, इसकी कॉन्टिन्यूटी बहुत ही ईजी है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, सिंपल चीज़ ही है। एनसीईआरटी बुक तो आप जानते हो, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक। कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो भाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई यदि हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे तो देखो चाहे किसी भी साइड से फाइंड करो वैल्यू वही आएगी, हम वैल्यू से बताए, चाहे माइनस साइड से जाओगे प्लस साइड से जाओगे, जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, ठीक। तो यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई, तो साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो ASTC रूल से कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 वैल्यू आएगी इसकी। पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट चीज़ है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट आएगा और ये भी कांस्टेंट आएगा, तो इन सब का वो आंसर जो है वो जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टीन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। अगला फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मल्टीप्लिकेशन और प्लस में माइनस में सब में वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, ठीक। उसका भी डिस्कस करने को कहोगे तो आप कर लेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ है वो भी। कोसाइन कोसेंट सेक्स, देखो कॉट, इन सब चीज़ों का जो है जहाँ पर ये इनफाइनाइट मिलते हैं, इनडिटरमिनेट मिलते हैं, वहाँ पर वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है, अदरवाइज वो सब जगह कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो है, अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता यहाँ पर तो आपको ये सब चीज़ें मैं बताता, अच्छे से आपको समझ में आती। जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो इनको आसानी समझ में आ जाए, जिन लोगों ने पढ़ नहीं रखी है अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री, जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, जो जनरल टर्म में सॉल्व करना नहीं जानते, तो उनके लिए ये है कि अभी आप ये चैप्टर पढ़ लो, और जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको इसकी चीज़ें भी जो है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर भी यदि चाहोगे तो एक क्लास लेके मैं इन सब क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक। तो 22 हो गया। 23 नंबर कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर, यदि लोग कहेंगे, यदि कोई भी मुझसे एक भी पर्सन कहेगा इस चीज़ के लिए, तो मैं ने जो क्वेश्चन छोड़े वो सब भी मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो परेशान मत होना। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये है एक्स प्लस 1, एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फाइंड आउट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर, ठीक। अब यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो 0 पे चेक करेंगे हम लोग, 0 पे तो वैल्यू चेंज हो रही है, जब ये लेस देन 0 होता है, यानी कि ये LHL साइड वाला, उस टाइम पे फंक्शन ये होता है, एफ एक्स क्या होता है उस टाइम पे, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये होता है। अच्छा साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या होता है, फार्मूला बताया था ना, ये क्या होता है, ये 1 होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये माइनस से मत कंफ्यूज हो जाना, नहीं तो नोटेशन के लिए लगाया गया है, ठीक है, इसको इरेज भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक, फार्मूला है। अब RHL देखो, RHL क्या है भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइड से जा रही थी एक्स प्लस 1, एक्स की जगह क्या रख दो 0, तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू। तो देखो ये 1 और 1 हो गया, RHL 1 हो गया इसका, ठीक। अब 0 पर वैल्यू, फंक्शन पे वैल्यू कितनी आएगी, F0 कितना आएगा, F0 कितना आएगा, यहाँ पर रखो जरा, ये वाला फंक्शन लेंगे F0 के लिए, तो F0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो ये और ये सब आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है।
डिस्कस हो गया इसकी कॉन्टिन्यूटी, कह रहे फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है भाई, इसको कर लो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखो सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन करना है 24 नंबर, सेम 24 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लो, ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग बाद की वीडियो में देखेंगे, और साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे जो क्वेश्चन मैंने छोटे दिए किसी को नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस वीडियो में आप बताओ कि वो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं आपको वो क्वेश्चन भी पढ़ने हैं क्या, वो क्वेश्चन आपने लगा लिए, ठीक। यदि आपको पढ़ने हैं, यदि कोई भी मुझसे कहेगा कैसे भी कहेगा तो मैं उसको बता दूंगा, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो चाहे कोई ऑफलाइन वाले जो मुझको जानते हो वो ऑनलाइन देख रहे हो, कोई मुझसे कहेगा तो मैं उनको भी बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा मैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बता ही दूंगा पूरा क्वेश्चन। 25 में देखो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। फंक्शन दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक फंक्शन क्या कह रहा है -1, ठीक। इफ एफ एक्स नॉट, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस यदि 0 होता है तो ये है, यानी फंक्शन पर वैल्यू भी बताई गई है आपको, f0 की वैल्यू -1 है। जब 0 नहीं होता तो क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, जब 0 नहीं होता तब देख लेते हैं, तो 0 नहीं होता है तो क्या होता होगा भाई, 0 से या तो कम होता होगा या तो ज़्यादा होता होगा, यही तो होता होगा। दोनों कंडीशन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 रख दो भाई, साइन 0 माइनस कॉस 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1, और ये हो जाएगा 0 -1 यानी कि वैल्यू -1, ठीक। चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, लिमिट की जो वैल्यू है वो यही आएगी, ठीक है। LHS RHS की ज़रूरत नहीं भी है, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट ही इसको कर लोगे तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, ठीक। जरूरी नहीं कि आप LHS RHS चक्कर जब सेम ही वैल्यू आनी। अब -1 आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, -1 वैल्यू है, दोनों साइड से -1 आ रही, और ये फंक्शन पर वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो यानी LHL RHL भी वही आ रहा है और फंक्शन पे वैल्यू भी वही आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, वो हर जगह कॉन्टीन्यूअस है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यदि करना चाहो तो इसका LHL RHL खुद से कर लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगली वीडियो में देखेंगे पूरा चैप्टर NCERT वाला ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सिंगेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।